एवरीवन। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 4 रज्जी का शौक पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? रज्जी का शौक। पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि हम पाठ को आसानी से समझ सकें। शब्दार्थ: ढंग। ढंग क्या होता है? तरीका। मध्य अवकाश। मध्य अवकाश क्या होता है? आधे समय की छुट्टी। आधे समय की छुट्टी जब हमारा ब्रेक या रिसेस होती है तो उसको क्या कहते हैं? मध्य अवकाश। कारनामों से। कारनामों से किए गए कामों से, करतूतों से। जो भी काम हम करते हैं या जो भी करतूतें होती हैं उनको बोलते हैं कारनामों से। समाधान। समाधान क्या होता है? हल, सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम का हल या समाधान निकालना। व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? आचरण। व्यवहार मीन्स आचरण। चमत्कार। आश्चर्यजनक घटना। चमत्कार क्या होता है? आश्चर्यजनक घटना। करिश्मा। जादू। करिश्मा क्या है? जादू। विनम्रता। विनय का भाव। विनम्रता मीन्स विनय का भाव, पोलाइटनेस। प्रतिभा। हुनर या योग्यता। प्रतिभा क्या होती है? उसे हम हुनर या योग्यता, हुनर भी बोलते हैं और योग्यता भी। अंतरविद्यालयी। अंतरविद्यालयी क्या होता है? विद्यालयों के बीच होने वाली, जो एक दूसरे विद्यालय के बीच में जो प्रतियोगिता होती है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरविद्यालयी। सवार दिया। सवार दिया मीन्स निखार दिया। सवार दिया, निखार दिया। अभी हम अपना पाठ शुरू करेंगे। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रज्जी है। वह लड़का बहुत ही नटखट और शरारती है, लेकिन उसमें एक अच्छी प्रतिभा भी है, उसमें एक अच्छा हुनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रज्जी का शौक। एक लड़का था रज्जी। कौन था? एक लड़का रज्जी। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वह लड़का बहुत ही नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था। वैसे क्या नाम था उसका? राजेंद्र। लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे क्या कहकर बुलाते थे? रज्जी। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। उसे क्या करना पसंद था? निशाना लगाना। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। वह निशाना लगाने के साथ साथ गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। अभी क्या होता था? जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती थी तो उस दिन आमों की खैर नहीं, वो आम तोड़ता था। वह चुन चुनकर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। तो वह क्या करता था? चुन चुन पर जो पके हुए आम होते थे उन पर निशाना लगाता था, और जो उसके साथी, उसके सहपाठी, क्लासमेट होते थे वो उन आमों को अपने बस्ते, बैग में भरते जाते थे। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। एक दिन क्या हुआ? जब वह आम तोड़ रहा था तो बाग का माली उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साध कर चला दी। अभी रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधा और गुलेल चला दी। मिट्टी की गोली। किसकी गोली थी? मिट्टी की गोली। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। अभी जो गोली थी वो उसके कान को छूती हुई निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। माली क्या हुआ? डरकर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त माकन ने उससे पूछा, गोली माली को लग जाती तो? अभी रज्जी का जो दोस्त था माकन, उसने उससे क्या पूछा कि अगर सच में गोली माली को लग जाती तो क्या होता? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। अभी रज्जी क्या बोला कि कैसे लगती? मैंने गोली तो इस ऐसे चलाई थी कि वह मालिक को लगे नहीं, बल्कि उसके कान को टच करती हुई उसके पास से निकल जाए। रज्जी ने उत्तर दिया, अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। अभी उसके दोस्त ने क्या कहा? अरे डरो नहीं, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, उसका निशाना पक्का है। चलो आम खाओ। अभी आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। स्वर्णदीप ने आम निकालते हुए कहा कि आम खाओ।
एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अभी क्या हुआ, एक दिन जब वे खेल रहे थे तो बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। अभी रज्जी ने क्या किया, कुछ पत्थर के टुकड़े उठाए और उनसे उस गेंद पर ऐसे निशाने लगाए कि गेंद किनारे आ गई और उनको मिल गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। सुगंधा उसकी क्लासमेट थी, उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह से करती थी। वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। रज्जी ने सुगंधा से कॉपी मांगी तो उसने उसको कॉपी नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिर गया। अभी रज्जी ने मध्यावकाश, क्या आधी छुट्टी का समय जब होता है, जब ब्रेक होता है, तो उस टाइम उसने रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वो सीधा सुगंधा के सिर पर गिर गया। वह चीख पड़ी, वह जोर से चिल्लाई। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। अभी रज्जी जब वह चिल्लाई तो कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। अभी जो रज्जी ये हरकतें करता था तो उनसे उसके माता पिता बहुत परेशान थे। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती थी। अभी रोज़ डेली रज्जी की कोई ना कोई शिकायत आती ही थी। कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पड़ोसी से, कभी स्कूल से उसकी शिकायतें आया करती थी। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता, उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगता था। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अभी उसके माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि इसकी शिकायतें कम हों। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अभी उन्होंने क्या तय किया कि वो रज्जी के स्कूल जाएंगे और इसका समाधान हल ढूंढेंगे। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। अगले दिन वे स्कूल गए और प्रधानाचार्य जी, स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई। रज्जी के पेरेंट्स ने, माता पिता ने क्या किया, उसकी जितनी भी शिकायतें थी वो सारी उसको बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। उसके बाद प्रधानाचार्य जी ने क्या किया, रज्जी की टीचर कक्षा अध्यापिका को बुलाया और उससे कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। अभी प्रिंसिपल सर क्या बोले, सोचते हुए कुछ बोले कि मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि आज के बाद इसके व्यवहार में, इसकी शिकायतों में कमी आएगी या बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे, कि आप आज के बाद उसकी शैतानियों से, हरकतों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप निश्चित होकर घर जाएं। अभी प्रधानाचार्य जी क्या कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, आप दोनों निश्चित होकर घर जाइए। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नज़र आए। अभी रज्जी के माता पिता जब प्रधानाचार्य जी के पास गए थे, उसके आने के बाद थोड़े ही दिन में उनको उसमें कुछ बदलाव नज़र आए। अब रज्जी न के बराबर शरारतें करता था। अब रज्जी की शरारतें बहुत कम हो गई थी। उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती थी। उसकी अब शिकायतें आनी भी बंद हो गई थी। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रज्जी के माता पिता के लिए ये चीज़ें किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। इसका पता लगाने के लिए उसके माता पिता दोबारा से स्कूल में गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। वे प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? प्रधानाचार्य जी ने रज्जी के माता पिता से पूछा कि क्या रज्जी की अभी भी कोई शिकायतें आ रही हैं? नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। अभी रज्जी के माता पिता ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम
तो ये जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया, करिश्मा किया कि रज्जी इतना बदल गया। रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से पूछा। रज्जी के पिताजी ने विनय भाव से उससे पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है। यही प्रधानाचार्य जी ने क्या कहा कि रज्जी में अच्छी प्रतिभा है, सही निशाना लगाने की। कौन सी प्रतिभा है, कौन सा टैलेंट है? सही निशाना लगाने का। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उपकप्तान बना दिया। हमने उसकी प्रतिभा, हुनर को कैसे पहचाना? उसे टीचर के माध्यम से हमने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे निशानेबाजी टीम का कप्तान, उपकप्तान बना दिया। अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है। अभी वह क्या करता है? वह मन लगाकर अपना निशाना लगाने का अभ्यास करता है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। और वह साथ साथ में अपनी टीम के सदस्यों का भी ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताओं की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अभी प्रधानाचार्य जी क्या कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी विद्यालयों के, कई विद्यालयों, इंटर स्कूल के बीच में जो प्रतिभा होने वाली है वह ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। निशानेबाजी की ट्रॉफी हमारे ही स्कूल को मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। अभी क्या हुआ? रज्जी को सब प्यार करने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी शिकायतें आनी भी कम हो गई थी और वो उसने अपनी शरारतें भी बंद कर दी थी। जो माली आम तोड़ने से मना करता था वह स्वयं ही आम लाकर दे जाता। अभी जो माली पहले आम तोड़ने के लिए उसको मना करता था, उसके पीछे दौड़ता था, अब वो उसको मना नहीं करता है बल्कि वो खुद ही आकर आम दे जाता है। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता नहीं था। अभी उसके पड़ोसी भी खुश थे। क्योंकि वह किसी को भी सताता नहीं था, किसी को तंग नहीं करता था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे थे। क्या था? उसके मित्र भी अब रज्जी पर गर्व करने लगे थे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। तो देखा बच्चों आपने कि प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने, एक फैसले ने कैसे रज्जी का जीवन संवार दिया। तो बच्चों, हमें भी अपने अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानना चाहिए और हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।